गमे हुसैन से कौन आशना नहीं होता। अहले बैत से अकीदत और एहतराम हर किसी के दिल में मौजूद होता है, जो अपने अपने तरीके से इसका इजहार करते दिखाई देते हैं। इस ज़िमन में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की ऐसी मशहूर व मारूफ शख्सियात की जो शिया मसलक से ताल्लुक रखती हैं और मातम भी करती दिखाई देती हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मशहूर मारूफ और बिजनेस टाइकून शख्सियत मलिक रियाज हुसैन की। जी बिल्कुल, मायनाज बिजनेसमैन और पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात में सर फहरिस्त मलिक रियाज हुसैन शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। मलिक रियाज जैसी दबंग शख्सियत से कौन नहीं वाकिफ। रियल स्टेट के बिजनेस को उन्होंने जिस उरूज पर पहुंचाया उसकी मिसाल पूरे खित्ते में कहीं नहीं मिलती। उनकी खुदादाद सलाहियतें और कारोबारी दिमाग किसी से ढका छुपा नहीं। आपको बताते चलें कि मलिक रियाज शिया हैं और अज़ादारी में भी बाकायदा तौर पर शिरकत करते हैं। आप मुहर्रम के एहतराम में इन 10 दिनों में स्याह सूट ज़ेब-ए-तन करते हैं और अपनी तमाम तर सरगर्मियाँ मुहर्रम के एहतराम में तर्क कर देते हैं। आप अपने घर और मुख्तलिफ मकामात पर लंगर का एहतमाम भी करते हैं और बिलखुसूस 5वीं और 10वीं मुहर्रम मातम भी करते दिखाई देते हैं। गो के वो पब्लिकली ये सब नहीं करते, लेकिन उनके करीबी जराए इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो इस हवाले से इस्लाम और अहले बैत की खिदमात और उनकी कुर्बानियों को हमेशा अपने दिल में रखते हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे पाकिस्तान के नंबर 1 एंकर और ARY न्यूज के मायनाज शख्सियत इकरारुल हसन की, जिन्होंने अपने मखसूस अंदाजे बयान के साथ साथ बैतबाजी, फिर टेलीविजन होस्टिंग और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में स्ट्रीट प्रोग्राम्स के जरिए खासी शोहरत समेटी और पाकिस्तान के जाने माने मशहूर एंकर्स में सर फहरिस्त हैं। इकरारुल हसन शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। आप बिलोमूम तो दूर की बात, हर मौके पर ही स्याह शलवार कमीज ज़ेब-ए-तन किए रखते हैं। उनका ये जिंदगी भर का शौक किसी और से नहीं बल्कि अहले बैत से जुड़ा है। इकरारुल हसन बाकायदा तौर पर अज़ादारी करते हैं और गमे हुसैन में इन 10 दिनों में यानी यौम आशूरा तक तमाम तर सरगर्मियां तर्क कर देते हैं। इस दौरान ज्यादातर वो कराची में मौजूद होते हैं और निजी चैनल्स पर बिलखुसूस मुहर्रम के हवाले से प्रोग्राम करते दिखाई देते हैं। इकरारुल हसन ने 3 शादियां कर रखी हैं। वो लाहौर में अपने घर में क़याम करते हैं, नीज़ बिलखुसूस मुहर्रम के दौरान बड़ी इमाम बारगाहों का रुख करते हैं और गमे हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत में सरगर्म नजर आते हैं। इकरारुल हसन को कई जगहों पर बाकायदा मातम करते भी देखा जा चुका। तीसरे नंबर पर आती है एक ऐसी मशहूर मारूफ शख्सियत जिन्होंने इन 2-3 सालों में खासी शोहरत समेटी और तूलो अर्ज में आपका ही नाम लिया जाने लगा। जी बिल्कुल, शोहरत का ये आलम था कि पहले आप निगरान वज़ीर आला पंजाब बने, फिर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और साथ ही साथ PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर भी फाइज हैं। ये कोई और नहीं, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के करता धरता सैयद मोहसिन रजा नकवी, जो कि शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं। आप अपने घर में मजालिस का एहतमाम करते हैं। नीज सिटी न्यूज़ नेटवर्क की पॉलिसी भी बना रखी है कि मुहर्रम में इन 10 दिनों के एहतराम में उनके चैनल का लोगो स्याह रहेगा और ये मुहर्रम के तवस्सुत से किए प्रोग्राम्स भी करेंगे। मोहसिन नकवी की इसी निस्बत से खुश होकर आसिफ अली जरदारी, जो कि मौजूदा सदर पाकिस्तान हैं, उन्हें अपने बहुत करीब किया हुआ है और मोहसिन नकवी आसिफ अली जरदारी के खास लोगों में शुमार किए जाते हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी खुद भी शिया मसलक को मानने वालों में शामिल हैं और गड़ी खुदा बख्श के कई इज्तिमात में खुद भी बच्चों समेत शिरकत करते हैं। चौथे नंबर पर आसिफ अली जरदारी यानी सदर पाकिस्तान का ही नाम है, जो शिया हैं और पाकिस्तान की तारीख में अहम मकाम रखते हैं। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शौहर हैं और एक जागीरदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आप मुहर्रम के दौरान इन 10 दिनों का एहतराम करते हुए खैरपुर, नवाबशाह, सखर और रोडी समेत गड़ी खुदा बख्श के बेशुमार मकामात पर ज़ायरीन के लिए लंगर का इंतजाम भी करवाते हैं। 5वें नंबर पर आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जयाले नदीम अफजल चंद, जो कि सीनियर सियासतदान और मंजे हुए तज्जियाकार हैं। आप एक अरसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी गुजार चुके और कई दिहाइयों से अपने आबाई इलाके मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा में मजालिस और आज़ादारी का एहतमाम करवाते हैं और खुद भी मातम करते हैं। नदीम अफजल चंद अपने डेरे पर अक्सर मुहर्रम में ज़ायरीन के लिए लंगर और रिहाइश के खैमा नुमा कैंप्स भी लगाते हैं, जो कि उनकी अहले बैत से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। इस तरह 6ठे नंबर पर आने वाली मशहूर मारूफ शख्सियत मायानाज बल्लेबाज ज़हीर अब्बास, पाकिस्तानी डॉन ब्रेडमैन आते हैं, जिनके फलक छगाफ छक्के और बाकमाल बल्लेबाजी ने उन्हें पूरी दुनिया में एक अलग मकाम दिलवाया और उन्होंने हर एक मैदान में पाकिस्तान के लिए फतूहात समेटी। ज़हीर अब्बास भी शिया मसलक से मुंसलिक हैं और गुज़श्ता कई दिहाइयों से सियालकोट में ही मजालिस का एहतमाम करते हैं। बाद अज़ां कराची मुंतकिल हुए और मुस्तकिल तौर पर आज़ादारी का हिस्सा रहे। ज़हीर अब्बास मॉडर्न ख्यालात के मालिक तो हैं, लेकिन वो इस्लाम और अहले बैत की इस निस्बत को हमेशा दिल में बसाए रखते हैं। आप जंजीर जनी तो नहीं करते, लेकिन इन 10 दिनों में बाकायदा तौर पर मजालिस में शिरकत करते हैं।
7वें नंबर पर महर बुखारी आती हैं। महर बुखारी भी एक जानी मानी मीडिया शख्सियत हैं। आप मायनाज एंकर काशिफ अब्बासी की शरीक हयात हैं और शिया मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं। महर बुखारी इंडिपेंडेंट खातून हैं और शहर इक़्तिदार में रहते हुए अपने अपार्टमेंट में इन दिनों और बिलखुसूस यौम आशूरा के दिन मजलिस का एहतमाम ज़रूर करती हैं। आप निजी टेलीविज़न पर भी इस नौइयत के प्रोग्राम सजाती रहती हैं। हार्ड न्यूज़ की फील्ड में आप वो वाहिद एंकर और तज्ज़िया निगार हैं जो शिया हैं और अहले बैत की मोहब्बत में गुज़श्ता कई सालों से न्याज दे रही हैं और मातमी जुलूसों और अकस का भी हिस्सा रहती हैं। 8वें नंबर पर आने वाली मशहूर शख्सियत की बात करें तो फैसल साले हयात का नाम इस सिलसिले में कौन भूल सकता है। फैसल साले हयात का ताल्लुक जंग से है। आप शिया हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर नवाज लीग का हिस्सा रह चुके। आप कई सालों तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर भी रह चुके। अपने दौर में कई ऐसे मुस्बत अनासिर को भी फरोग दे चुके हैं। फैसल साले हयात अपने डेरे पर एहतरामन और अकीदतन मुहर्रम के दौरान लंगर का वसी इंतजाम करते हैं। वो खुद भी आज़ादारी करते हैं और इसे फरोग देने वालों की दिल से कदर करते दिखाई देते हैं। फैसल साले हयात मजालिस का एहतमाम करते हैं और कई दिहाइयों से उनका डेरा ऐसी सरगर्मियों के लिए खुला रहता है। उन्होंने डेरे पर अलम भी लगवा रखा है। 9वें नंबर पर बात करेंगे मशहूर मारूफ एंकर मदीहा नकवी की, जो कि सियासतदान फैसल सब्जवारी की शरीक हयात हैं और कटर शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती हैं। आप समा न्यूज़ और ARY न्यूज़ पर प्रोग्राम होस्ट के तौर पर काम कर चुकी हैं और आजकल भी काम कर रही हैं। मदीहा फैसल सब्जवारी कराची में ही रिहाइश पजीर हैं। आप मुहर्रम के इन 10 दिनों का एहतराम रखते हुए इन मुक़द्दस दिनों में अपने घर में मजालिस का एहतमाम करती हैं और मातम भी करती दिखाई देती हैं। आप कराची के लोकल फनकारों और सियासतदानों की कम्युनिटी में इस हवाले से बहुत फाल रहती हैं और इन दिनों सोग के आलम में दिखाई देती हैं। 10वें नंबर पर सिंध के सदाबहार वज़ीर आला मुराद अली शाह आते हैं, जो कि शिया मसलक को अपने दिल के बहुत करीब रखते हैं और खुद भी शिया हैं। वो मुख्तलिफ मकामात पर काली पट्टी बांधे दिखाई देते हैं। उनका करबलाई लहजा और अहले बैत के लिए जान कुर्बान कर देने वाला जज्बा उन्हें बाकी सियासतदानों से मुमताज करता है। मुराद अली शाह का ताल्लुक सूबा सिंध से है और आप इन 10 दिनों में बिल्कुल खामोश रहते हैं। सोग का ये आलम होता है कि आप कोई सख्त बयान तक नहीं देते और मामलात को इंतहाई खुश असलूबी से अंजाम देते हैं। 11वें नंबर पर आने वाली शख्सियत की बात करें तो फैसल रजा आबदी हैं। फैसल रजा आबदी भी शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और पीपल्स पार्टी के सरगर्म रहनुमाओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने दिहाइयाँ इस पार्टी को दी। आप बीबी बेनज़ीर के पसंदीदा लोगों में शामिल होते थे, जो हर जगह उनके जाले की मानद सामने आते। फैसल रजा आबदी जेल में भी एक अरसा गुजार चुके, लेकिन इस सारे अरसे में उनकी अहले बैत से मोहब्बत में दिन ब दिन इजाफा हुआ। वो इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे से ज्यादा करीब हैं। उन्होंने इस्लाम का बगौर मुतालिया किया और अहले बैत की कुर्बानियों को हमेशा याद रखते हुए उनकी आज़ादारी की। 12वें नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिका जियाली और बाद हज़ां PTI में शामिल होने वाली मुस्तनद सियासतदान फिरदौस आशिक अवान शामिल हैं। फिरदौस आशिक अवान भी शिया हैं और अपने अफकार व किरदार से लोगों को मुतासिर करने का फन जानती हैं। फिरदौस आशिक अवान महफिल आज़ाद सजाती हैं और यौम आशूरा की मुनासबत से हमेशा इन दिनों का एहतराम करती हैं और बिलअमूम इन दिनों में अपने आबाई इलाके की मजलिसों में नजर आती हैं। फिरदौस आशिक अवान पाकिस्तान की मशहूर और सीनियर पॉलिटिशियन हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही खिदमात अंजाम दे रही हैं। 13वें नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नसीम ज़ाहरा, किसी तारुफ की जो मोहताज नहीं। आपका मखसूस अंदाज़े ज़िंदगी और सहाफ़त का एक अलग और संजीदा अंदाज मुतासिर किए बिना नहीं रह सकता। आपको हैरानी होगी कि नसीम ज़ाहरा भी शिया मसलक से ताल्लुक़ रखती हैं। आप मुहर्रम शुरू होते ही प्रोग्राम्स में सादगी इख्तियार कर लेती हैं और बिना किसी शोर गुल के प्रोग्राम को तरतीब देते हुए नजर आती हैं। नसीम ज़ाहरा अमूमन इन दिनों में कई उलमा को बुलाकर मुज़ाकरे रखवाती हैं और ऐसी गुफ्तगू करवाती हैं जिससे अहले बैत की रोशनी से अवामुन्नास मुस्तफ़ीद हों। 14वें नंबर पर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले मायनाज एंकर सैयद याहिया हुसैनी आते हैं, जो कि जियो सुपर पर स्पोर्ट्स की बीट पर प्रोग्राम करते हुए दिखाई देते हैं। आप भी शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और स्पोर्ट्स बीट के वो वाहिद एंकर हैं जिन्होंने अपनी गैर मामूली सलाहियतों से नाम कमाया। आप कराची में रहते हैं और अहले इलाका समेत दोस्तों के साथ आज़ादारी के मुख्तलिफ वीडियोज़ और मजालिस में बैठे नजर आते हैं। 15वें और सबसे आखिरी नंबर पर आने वाली मशहूर शख्सियत जो शिया हैं, उनका नाम फहमीदा मिर्जा है। फहमीदा मिर्जा स्पीकर असम्बली भी रह चुकी और शिया मसलक की पैरोकार हैं। आप खुद भी मजालिस का हिस्सा बनी रहती हैं और मुहर्रम के इन दिनों में अहले इलाका के जज्बात की अक्कासी करते हुए दिखाई देती हैं। फहमीदा मिर्जा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं और सियासी हवाले से एक अच्छा कद काठ रखने वाली सियासतदान कहलाती हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी होगी। हमने कोशिश की कि मुल्क पाकिस्तान के सभी मशहूर मारूफ
शिया मसलिक से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की मालूमात आप तक पहुँचाई जा सकें। हम दुआ गो हैं कि खुदा गम के इन दिनों में अहले बैत के सदक़े हमारी तमाम तर मुश्किलात आसान फरमाए और उन तमाम शख्सियात जिनका यहाँ ज़िक्र हुआ उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा अता फ़रमाए। आमीन।